स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान ने किस प्रकार नरकासुर का वध किया। आज हम भगवान की दूसरी लीला सुनेंगे जो है रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास।
तो अभी रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हो गया था, और साथ में जैसे हमने देखा कि दूसरी रानियों के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। भौमासुर को, नरकासुर को मार के दूसरी रानियों के साथ भी विवाह हुआ। पहले कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ था, उसके पश्चात जामवंती और सत्यभामा के साथ हुआ था, 3 हुए। उसके बाद 5 राजकुमारियों से विवाह हुआ, 5 और से 8 हो गए। उसके बाद जो भौमासुर का वध करके उन्होंने 16,100 और पत्नियां प्राप्त की। इस प्रकार से भगवान की 16,108 रानियां हुई। अब जो है इनका आगे वर्णन आता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास, किस तरह से वो उनके साथ में हंसी मजाक करते हैं, ये श्रवण आ रहा। श्री बादरायण उवाच करहिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जने। श्री बादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वे उन पर पंखा चल रही थी। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काव्यात्मक टिप्पणी में कहा है कि इस अध्याय में रुक्मणी उस सुगंधित कपूर की तरह है जिन्हें भगवान कृष्ण की वाणी की सिल पर पीस दिया गया। दूसरे शब्दों में रुक्मणी के मनोहर सात्विक गुणों का प्राकट्य भगवान कृष्ण के ऊपरी असंवेदनशील वचनों के फलस्वरूप होगा, जिस पर कपूर की सुगंध कपूर के खंडों को सिल पर पीसने से प्रकट होती। आचार्य ने यह भी इंगित किया कि रुक्मणी भगवान की सेवा स्वयं इसलिए कर रही थी क्योंकि वे जगत गुरु तथा पति अर्थात जगत गुरु तथा उनके पति, इसलिए वो रुक्मणी उनकी सेवा कर रही थी। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि रुक्मणी की प्रेम भरी और सती वाली क्वालिटी, लवली एंड जस्ट क्वालिटीज ऑफ रुक्मणी, ये मैनिफेस्ट होंगी कृष्ण के इनसेंसिटिव शब्दों से, असंवेदनशील शब्दों से। जैसे कैम्फर या कपूर के फ्रेग्रेंस तब प्रदर्शित होती है जब उसको ग्राइंडिंग स्टोन पे कट किया जाता है। रुक्मणी भगवान की स्वयं सेवा इसलिए करती कि एक तो कृष्ण उनके पति हैं, दूसरा वो उनके गुरु भी हैं, जगत गुरु हैं, तो इसलिए उनके गुरु भी हैं। तो कृष्ण इस अध्याय में जो रुक्मणी का कैम्फर लाइक कपूर लाइक हृदय है उसको ग्राइंड कर रहे हैं उनके अपने शब्दों से, और इस प्रकार से रुक्मणी की चेस्ट क्वालिटीज जो है और लवली प्रेम भरी क्वालिटीज जो प्रदर्शित हो रही। आगे आता है, यह तो एतत् लीलया विश्वं सृजति अति अवतीश्वरः सही जात ससेतु नाम गोपीथाय यदुषु अजः। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। जैसा कि भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम
अर्थात धर्म जो है भगवान के द्वारा स्थापित किए गए कानून है। तो सेतु का अर्थ होता है सीमा, जैसे कि बांध में होती है। किसी नदी या नहर के दोनों ओर मिट्टी उठा दी जाती है जिससे पानी अपने सही मार्ग से विचलित न हो। उसी प्रकार से ईश्वर नियमों की स्थापना करते हैं जिससे उन्हें पालन करने वाले लोग भगवत धाम वापस जा सके। मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले ये नियम जो है ये सेतु कहलाते हैं। मानव आचरण करने वाले ये जो है नियम सेतु कहलाते हैं। तो सेतु से बांध से दोनों तरफ से बाउंड्री बन गई, उसके अंदर आप चल सकते हैं। सेतु शब्द पर टिप्पणी की सेतु का प्रयोग खेतों के पृथक्करण अथवा उन पर बड़ी हुई मेड़ या पुल बनाने के लिए भी होता है। अतः भागवत के 9वें स्कंद में भगवान रामचंद्र द्वारा लंका जाने के लिए जो पुल बनाया गया उसे सेतु कहते हैं। चूंकि ईश्वर के नियम हमें भौतिक जगत से मुक्त दिव्य जीवन तक ले जाने के लिए पुल का काम करते हैं, इसलिए सेतु शब्द का ऐसा व्यवहार दृष्टि। इस प्रकार से थोड़ा पहले रुक्मणी के क्वालिटी के बारे में पता लगा रहे हैं और फिर भगवान के क्वालिटी के बारे में भी बता रहे हैं। तो इसमें दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि ये सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण का रुक्मणी के मूड को जो डिस्टर्ब करना है ये भगवान की लीला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ में ये बताया कि जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है इस वर्ल्ड का वो भी भगवान की लीला है। हालांकि कृष्ण अजन्मा है फिर भी यदु डायनेस्टी में अपीयर हुए धर्म के नियमों का रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे बताता है कि कृष्ण की इच्छा कभी भी नहीं हो सकती थी कि उनके भक्तों की प्रेम सेवा को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन वो ऐसी क्रियाएं करते जिससे प्रेम की शक्ति बढ़े। आगे कहते हैं तस्मिन् अंतग्रहे भ्राजत मुक्ता दाम विलंबिन्या विराजिते वितानेन दीपे मणिमये अपि मल्लिका दामभि पुष्पे दिरेफकुलनादिते जालरंध्र प्रविष्टे च गोभी चर्मस आमले पारिजात वन आमोद वायुना उद्यानशालिना धूपे गुरु धूपरे अग्रुजे राजन जालरंध्र विनिर्गते पयफेन निभे शुभ्रे पर्यंके कशिपु उत्तमे उपतस्थे सुख आसीनम जगताम ईश्वरम पतिम। महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें से एक चंदोवे से मोतियों की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजोमय मणियां दीपकों का काम कर रही थी। उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी जिनमें गुनगुनाते भंवरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें जाली की खिड़कियों के छेदों से आकर चमक रही थी। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा कर दी। इस कमरे में महारानी समस्त लोकों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी जो उनके मुलायम तथा दूध के फैन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे।
तात्पर्य श्रील स्वामी के अनुसार रुक्मणी का महल आज की तरह तब भी विख्यात था। यह वर्णन उनके ऐश्वर्य की झांकी प्रस्तुत करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्लोक के अमले का पाठांतर अरुणे भी हो सकता है। यह सूचित करता है कि जब लीला हो रही थी तब चंद्रमा उसी समय उदय हुआ था और सारे महल को सुंदर चांदनी की लालिमा से नहला रहा था। मालव्य जन्मादाय रत्न दंडन सखी करात तेन विजयती देवी उपासम चक्रेश्वरम। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाली चमड़ी के बाल का पंखा लिया और अपने पति का पंखा झलकर सेवा करने लगी। उसने दासी के हाथ से ले लिया पंखा। और रुक्मणी बड़े ध्यान पूर्वक अपने पति की सेवा कर रही थी, जो सबसे अच्छे वाले बेड पर लेटे हुए थे। यहाँ पे वह अम्ल ही आता है। इसका मतलब है कि जब ये लीला हो रही थी तब राइजिंग मून, जो उदित होने वाला मून है, चंद्रोदय, उसकी जो किरणें हैं वो विंडो के जाली से अंदर आ रही थी और अगरू के बादल जो हैं वो विंडो के बाहर जा रहे थे। शोपाच्युतं पर्णयति मणिनिरुपुरभ्यां रेजे अङ्गुलीवलये व्यजनग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासा नितम्बधृतया च पराधिकाञ्च। महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित। महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अति सुंदर लग रही थी। उतने उनके रत्न जटित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहने थे। इस प्रकार से रुक्मणी अत्यंत सुंदर लग रही थी। वो भगवान कृष्ण को चामर जल रही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब महारानी रुक्मणी तेजी से भगवान पर पंखा जल रही थी तो उनके सुंदर अंगों के रत्न तथा स्वर्ण आभूषण शब्द कर रहे थे। आगे बोला गया है 9वें श्लोक में, ताम रूपिणम श्रियमनन्य गतिम निरीक्ष्य या लीलया धृतनोनुरूपरूपा प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्र उल्लसत् स्मितसुधां हरियाबभाषे। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, ज्यों ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती थी, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं
और वे सोच कर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी जी ने जो रूप धारण कर रखा है वो उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप था। उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने इस प्रकार कहा। अभी भगवान रुक्मणी से इस प्रकार बोलते हैं। भगवान की इस चैप्टर का नाम है भगवान का रुक्मणी के साथ परिहास। तो पहले उसके साथ मजाक कर, उसके पश्चात हो। यहाँ पे श्री पारश्य जी लिखते हैं, देवत्वे देव देहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णु देहानुरूपम वे करोत्येषात्म अनुस्तनु। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे लक्ष्मी देवी का रूप धारण करती हैं। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे देवी का रूप धारण करती है। जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो वे भी मानुष्य रूप धारण करती है। इस तरह उनके द्वारा धारण किया हुआ शरीर भगवान विष्णु द्वारा धारण किए हुए रूप से मेल खाता है। ये रुक्मणी या लक्ष्मी जी का ये नियम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वैकुंठ पति से भी अधिक सुंदर हैं और कृष्ण की प्रेयसी रुक्मणी देवी वैकुंठ लोक की लक्ष्मी से भी अधिक रूपवती। भगवान इस प्रकार से रुक्मणी से थोड़ा जोकिंग मूड में है। इसके बाद भगवान उससे पूछते हैं। श्री भगवान उवाच राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति महानुभावे श्रीमद्धि रूप औदार्य बलवर्जिते। भगवान ने कहा है, राजकुमारी तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाणी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। तान प्राप्तान अर्थिने हित्वा चैद्य आदिन स्मर धर्मदान दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मात् न वर्वशे अस्मान्। जब तुम्हारे भाई अपने जब तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, तो अभी रुक्मणी को वो बात छेड़ रहे हैं, विवाह वाली बात छेड़ रहे हैं। हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाणिग्रहण करना चाहते थे। ये रुक्मणी से बोल रहे हैं। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। जब तुम्हारे भाई तथा पिता ने तुमको उन राजाओं को दे दिया था, उसमें से एक राजा को, शिशुपाल को, तो फिर तुमने चैदी के राजा तथा अन्य विवाहित को क्यों अस्वीकार कर दिया, उस शिशुपाल को कर दिया जो कामदेव के द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे। तुमने हमें क्यों चुना जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं। भगवान बोलते तुमने मुझे क्यों चुना। राजभ्य बिभ्यत्सुभ्रु समुद्रम शरणम गतान बलवद्भिकृतद्वेषान् परायः त्यक्त नृपासनान्। हे सुंदर भाव वाली रुक्मणी, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया।
तत्तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका इस प्रकार करते हैं। यहाँ भगवान की मनोवृत्ति को इस प्रकार समझा जा सकता है, जब मैंने रुक्मणी को स्वर्गीय पारिजात वृक्ष का एक फूल ला कर दिया था तो सत्यभामा ने इतना क्रोध प्रकट किया था कि मैं उसके चरणों पर अपना सिर झुकाकर भी उसे शांत नहीं कर पाया। जब मैंने उसे पूरा पारिजात वृक्ष ला कर दिया तब जाकर वो प्रसन्न हुए, किंतु रुक्मणी ने जब मुझे सत्यभामा को पूरा वृक्ष देते हुए देखा तो भी कोई क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। तो मैं भला किस तरह पत्नी के क्रोध वचनों का अम्रपान कर सकता हूँ, जो ईर्ष्या रहित है, जो अत्यंत गंभीर और जो सदैव मधुर वचन बोलती है। इस प्रकार विचार करते भगवान ने निश्चय किया कि यदि मैं उससे इस तरह बोलूं तो उसका क्रोध उबार सकूं। इस प्रकार से ये जो है भगवान कृष्ण थोड़ा टीज कर रहे हैं। तो कृष्ण के इस स्टेटमेंट को देखने में बाद में पता लगता है कि उनकी कृष्ण की मानसिकता क्या है। कृष्ण की मानसिकता है कि रुक्मणी इतनी धीर वीर गंभीर है। जब रुक्मणी को एक फ्लावर दे दिया था परिजात से तो सत्यभामा उतनी क्रोधित हुई थी कि कृष्ण के समझाने पे भी नहीं समझी थी, कृष्ण के चरणों में चले गए। जब कृष्ण बोलते हैं कि जब मैंने उसको पूरा परिजात ट्री ला के दे रहा था तो रुक्मणी ने सामने देखते हुए कोई क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। तो मैं रुक्मणी की स्वीटनेस को, रुक्मणी के जो क्रोध है इसकी स्वीटनेस को कैसे टेस्ट कर पाऊंगा जब एंगर उसमें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमेशा सोबर है और मधुर शब्द बोलती है। अस्पष्ट वर्त अस्पष्ट वर्तमान पुंसाम आलोक पथम ईयुषाम आस्थिता पदवीं शुभ्रो प्राय सिदंति योषितः। है सुंदर भाव वाली, रुक्मणी कहते सुंदर भाव वाली जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। तो कृष्ण बोल भी रहे हैं कि जो अच्छी स्त्रियां रहती, पाय स्त्रियां रहती, जो हमारे जैसे लोगों का पथ अनुसरण करती है, ऐसे लोगों का जिनका मार्ग जिनको क्लियर नहीं है और जो ना तो बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, धार्मिक है ना धार्मिक है, और जो दूसरों की पत्नियों को चुरा लेते हैं वो, और दूसरे टाइम वो वैदिक नियमों का भी पालन करते हैं और जो सामान्य सामाजिक प्रथा का भी फॉलो नहीं करते हैं। और क्योंकि मैंने आपके ब्रदर का इंसल्ट किया आपकी उपस्थिति में, ऐसी स्त्री हमेशा सफर करती है। और ये उनका भाग्य है कि जो ऐसे में भी अपने आप को दुखी नहीं करती। निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिय तस्मात् पायेन नहीं आढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। कृष्ण बोल रहे हैं रुक्मणी से,
हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस मध्य में धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हैं, धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हैं। तो भगवान ये अपनी कमजोरियां बता रहे हैं। भगवान की तरह उनके भक्तगण भी कृष्ण भावनावत के श्रेष्ठ आनंद के प्रति जागृत होने से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति से मदान्ध हैं, वे भगवत धाम की परम संपत्ति को नहीं जान पाते। आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, ययो आत्म समन्वितम जन्म ऐश्वर्याकृति भव तयो विवाह मैत्री च न उत्तम अधमयो क्वचित। तो विवाह और मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। उत्तम तथा अधम गुणों वाले व्यक्ति स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते हैं। उत्तम तथा अधम गुण वाले व्यक्ति स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते हैं, किंतु विवाह तथा मैत्री केवल समान पद वालों में ठीक रहती। विवाह के प्रसंग में भाव शब्द सूचित करता है कि दंपति में अच्छी संतान करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहराते हुए कहते हैं, वस्तुतः भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं पाया जाता, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इस प्रकार भगवान का सारा ऐश्वर्य शाश्वत होता है, वो घटिया संसारी किस्म का ऐश्वर्य नहीं होता। वेदर्भी तथा विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया व्रता वयम गुणे हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा। इसके बाद कृष्ण बोलते हैं, हे वेदर्भी, रुक्मणी का दूसरा नाम वेदर्भी है, वेदर्भी दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति के रूप में हमें चुना। यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है और मुग्ध भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते। इस प्रकार से कृष्ण जो है अपनी कमियां बता रहे। तुमने, कृष्ण बोलते हैं कि वेदर्भी, तुमने मुझे अपने पति स्वीकार कर लिया क्योंकि तुम्हारी अदीर्घ समीक्षा है, तुम्हारी शॉर्ट साइटेडनेस, तुमने ओवरऑल पिक्चर कंसीडर नहीं किया। अथ आत्मनानुरूपं वे भजस्व क्षत्रिय ऋषभम येन त्वम् आशिष सत्या यह अमुत्र च लपस्यसे। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो, जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। तो भगवान कृष्ण अपनी सुंदर पत्नी का प्रणय को जागृत करने के लिए उसे तंग करने जा रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, जो कुछ हो गया, बट अभी अब तुम अपनी युवावस्था में हो,
आज की स्थिति में तुम्हारी कोई हानि नहीं है। तुमको अभी अपनी बुद्धि उपयोग करना चाहिए, एक सुटेबल क्षत्रिय हस्बैंड को चूज करना। चैद्यशाल्व जरासंध चैद्यशाल जरासंध दंत वक्रादयो नृपः मम दुष्यन्ति मामुरु रुक्मी चापी तव अग्रज। हे सुंदर जांगों वाली भद्रे, शिशुपाल, साल्व, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। उन्नीसवां श्लोक है। तेषां वीर्यं मदन्धानां रप्तानां स्मयनुत्ते आनीता असि मया भद्रे तेजो उपहरता सताम। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए, हे कल्याणी, मैं तुम्हें हर के ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। तो भगवान यहाँ बोल रहे कि मैंने तुमको इसलिए अपहरण किया था कि मैं उन राजाओं के अज्ञानता को नष्ट करना था, जो अपने ऐश्वर्य से मदान्त थे। उदासीना वयं नूनम् उदासीना वयं नूनं न स्त्री अपत्यर्थ कामुका आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा ये ज्योतिः क्रिया। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनी भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहने के लिए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनी भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी बने रहते। भगवान सारी अपनी कमियां बता रहे रुक्मणी को भी विवाह के कुछ वर्षों पश्चात। श्री शुक उवाच। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको इस बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि अगर आप दूसरा पुरुष स्वीकार कर लें तो मैं अनहैप्पी हो जाऊं। मैं तो शरीर से और घर दोनों से ही उदासीन, इसलिए मैं जस्ट विटनेस रहता हूँ। मैं केवल विटनेस रहता हूँ। श्रीशुकुवाच एतावत् उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभाम् इव मन्यमानामविश्लेषात् मन्यमानामविश्लेषास्तत् दर्पघ्न उपारमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया। इति त्रिलोकीश पते तदात्मनः प्रियस्य देवी अश्रत्पुरम् अप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदय जात वे पथु चिंता दुरंताम रुदती जगाम। रुक्मणी देवी
इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से रुक्मणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत उठी। उनके हृदय में कंपकंपी शुरू होकर भीषण उद्विग्नता में रोने लगे। आगे बोलते हैं 23वें श्लोक में, पदा सुजातेन न खरो श्रिया भुवं लिखन्ति अश्रुभियन्नसीते आसिचन्ति कुङ्कुमरुषितोस्तनोत् तस्थो अधमुखी अति दुःखरुद्ध वाक्। वे लाल लाल चमकीले वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वे लाल लाल चमकी वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। इस प्रकार रुक्मणी कृष्ण की जब ये बातें सुनी तो उनकी ये दशा हुई। ये जो श्लोक है रुक्मणी की चिंताओं के लक्षण बता रहा है। उन्होंने ग्राउंड को, पृथ्वी को स्क्रैच करने लगी, नाखूनों से खोदने लगी, अपने पैरों के नाखूनों से खोदने लगी। आगे कहते हैं, तस्याशु दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्ताश्लथवलयत् व्यजनं पपात देह च विक्लव सहसा एव मुह्यन् रंभा इव वायो विहत प्रविकीर्यकेशा। रुक्मणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। रुक्मणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया भगवान की वाणी सुन के। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गई और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गए और उनके बाल इधर उधर बिखर गए और उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिर गया जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर जाता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के शब्दों से मर्माहत होने से रुक्मणी यह नहीं समझ पाई कि भगवान की उन्हें केवल सता रहे हैं, इसलिए उनमें शोक के भाव दिखे जिन्हें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सात्विक भाव कहा है, जो स्तंभित होने से लेकर मरण दशा तक विस्तीर्ण होते हैं। इस प्रकार से रुक्मणी अपना दुख प्रकट कर रही है। वो मूर्छित हो गई और नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी।
रुक्मणी भाव की 9वीं अवस्था में पहुंच गई, एक्सटेटिक लव, कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम। इस लीला में रुक्मणी ने सात्विक भाव तथा स्तंभ बनने से लेके प्रलय तक, फेंट होना, वहां तक ये भाव में पहुंच गई, मरण दशा तक चली गई। तद्द्रष्टा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम, तद्द्रष्टा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम, हास्य प्रौढ़िम अजानन्त्या करुणश अन्नकंपतः। यह देख करके उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, ये देख करके उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी हुई, उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। अब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। आगे 26 श्लोक में गाया जाता है, पर्यंका तब रुयाशो तामुत्थाप्य चतुर्भुज, केशान समय्य तद्वक्त्रम आम्रजत पद्म पाणिना। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए, 4 भुजाएं प्रकट करते उन्होंने रुक्मणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कलमों से उनका मुख सहलाया। तो यहाँ पे भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। 4 भुजाएं इसलिए प्रकट की कि वे सारे कार्य एक साथ हो सके। रुक्मणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। सत्ताईस से 28 श्लोक में आता है, प्रमज्य अश्रु कले नेत्रे स्तनो च पहतो शुचा, अशिलस्य बाहुना राजन अनन्ये विषयां सतीम, सांत्वयामास सांत्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभु, हास्य प्रौढ़ी भ्रमच्चित्ताम् अतत अर्हां सतां गति। प्रमज्य अश्रु कले नेत्रे स्तनो च पहतो शुचा, आशिलस्य बाहुना राजन अनन्ये विषयां सतीम। हे राजन, उनके अश्रुपूरी नेत्रों तथा संताप के आंसुओं से सने हुए अब उनके स्तनों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पति का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। वे अपनी सती सांत्वना देने की कला में एक्सपर्ट श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, जिनका मन भगवान के चातुरीपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था, जो उस तरह कष्ट के भोगने की योग्य नहीं थी। तो कृष्ण ने उस प्रकार रुक्मणी के आंसू पोंछे। आगे 29वें श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मामा वेदर्भे असूयेत
जाने त्वां मत्परायणम् तत्वच श्रोतु कामेन श्वैल्या आचरितमंगने। भगवान ने कहा विदर्भी तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में, परिहास में ऐसा कहा क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं कि तुम क्या कहोगे। श्री विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण ने युक्ति इसलिए कही क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि वे इन्हें विचलित करने के लिए वो कुछ कहेंगे तो वो डर जाएगी या फिर उनके लिए किए पर वे रुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान जो ये बोल रहे हैं कि मुझसे रुष्ट मत हो, मुझे पता है कि तुम पूरी तरह मेरे पर समर्पित हो। मैंने जस्ट केवल उपहास के लिए कहा, मैं सुनना चाहता कि तुम उसका क्या उत्तर दोगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण ने कहा अगर तुम अपना शरीर त्याग देती हो तो मैं किस प्रकार इस महान दुख को ले पाऊंगा, तब मुझे अपना भी शरीर त्यागना पड़ेगा। मैंने इस प्रकार से झूठे प्रेम का दिखावा करते हुए मैंने अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। रुक्मणी बोल रही है इस प्रकार से मैंने अपने आप के लिए प्रॉब्लम किया। अब क्या मुझे आप और दुख देना चाहते हो। ऐसा अगर रुक्मणी बोले तो कृष्ण बोल रहे हैं, और वैदर्भी मुझसे अप्रसन्न मत हो। रुक्मणी ने उत्तर दिया होगा, मैं आपके साथ अप्रसन्न नहीं हूं, आप तो सबसे कृपालु हो। बट ये ऐसा सुन के कि आप मुझे बोल रहे हैं कि अब मैं दूसरे व्यक्ति के पास चले जाऊं मेरे अपने बेनिफिट के लिए, इतने आपके साथ रहते हुए इतना दुख सहन करने के लिए मैं आनंद में मूर्छित हो गई। आपने मुझे क्यों जगाया उस आनंद से। मैं और आप अगर दोनों ही उस स्टेट में रहते तो मैं सुप्रीम निर्वाण प्राप्त कर लेती। ऐसे सरकास्टिक वर्ड सुन के रुक्मणी, ऐसे अगर रुक्मणी से सरकास्टिक बोलते हैं, शब्द बोलेंगे तो कृष्ण बोलते हैं, मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो, मेरे अलावा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं। तो रुक्मणी फिर पूछते कि आपने फिर ऐसे क्रूर शब्द क्यों बोले। कृष्ण बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ क्रूकुल शब्द सुनना चाहता था, तो इसलिए मैंने तुम्हें खाली परिहास में ऐसा बोला। मैंने केवल परिहास में तुम्हें ऐसा बोला। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुखम च प्रेम सरभ स्फुरित अधरमिक्षितुम कटाक्षेप अरुण अपांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितनों वाले तुम्हारे आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर भावों की रेखा से एक तुम्हें तुम्हारा मुख देख सकूं। मैं चाहता था कि प्रणय कोपते कांपते हैं तुम्हारे हृदय, तिरछी चितनों वाले तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी हुई तुम्हारी सुंदर भावों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि सामान्यतः भगवान की दिव्य इच्छा से उनके शुद्ध भक्त उनके साथ आदान प्रदान करते हैं जिससे उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं की तुष्टि हो सके। किंतु रुक्मणी का प्रेम इतना प्रबल था कि उनकी अद्वितीय मुद्रा इस परिस्थिति में प्रधान बन गई। वे कुपित होने की बजाय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह कृष्ण को उसका अप्रसन्न करना दूर रहा,
उनके प्रति सर्वव्यापक प्रेम प्रदर्शित करते हुए उनके दिव्य आनंद में वृद्धि कर दी। तो बजाय कि भगवान के ऊपर क्रोध प्रदर्शित करने ने, उन्होंने अपने आप को मूर्छित कर लिया। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें कृष्ण रुक्मिणी के साथ जोक करने का एक दूसरा कारण बताते हैं। कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे होठ कांपते हुए और प्रेम संबर मतलब प्रणय कोप को देखने के लिए, तुम्हारे भावों को उठे हुए और तुम्हारी लाल आंखें जो साइड ग्लांस करें चितवन, वो देखना चाहता था। अगर कृष्ण की इच्छा थी तो रुक्मिणी ने वैसा क्रोध क्यों नहीं बताया? फिर कृष्ण की इच्छा शक्ति उनके कंट्रोल में। कृष्ण की इच्छा शक्ति उनके कंट्रोल में है, पर प्रेम जो है, प्रेम कृष्ण को कंट्रोल कर लेता है। भक्त का प्रेम कृष्ण को नियंत्रित कर लेता है। तो प्रेम के आगे उनकी इच्छा शक्ति की को पावर नहीं है। कृष्ण का आनंद बढ़ाने के लिए प्रेम कई बार भगवान की इच्छा के विरुद्ध चला जाता है। ये यहाँ का है। कई बार प्रेम भगवान की इच्छा के विरुद्ध चला जाता है। स्थाई भाव में, परमानेंट लविंग में, माधुर्य रस में रुक्मिणी और कृष्ण 7 प्रकार के प्रेम बताते हैं। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव। अलग अलग क्षणों में ये जो 7 स्थाई भाव हैं, ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होंगे। जब रुक्मिणी कृष्ण को फैनिंग कर रही थी, पंखा चल रही थी, तो अनुराग का स्थाई भाव आ गया था। लेकिन रुक्मिणी ने क्रोध का अनुभव नहीं किया और कृष्ण को तीसरी दृष्टि से नहीं देखा। ये सिम्टम लक्षण तब आएंगे जब मान ईर्ष्या अपील होगी। क्योंकि रुक्मिणी का जो स्नेह है वो घृत के समान है, इसलिए उनका मान जो है ईर्ष्या उच्च स्तर तक नहीं जाता है। लेकिन सत्यभामा जो है मधु स्नेह से मान को दर्शाती है, अनुराग में ही मान की दशा दर्शाती है और कृष्ण को अत्यंत प्लेजर देती है, अति आनंद देती है। आगे 31 श्लोक में होता है, अयम ही परम लाभ ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम यत नरमे यते यामः प्रिया भीरु भामिनी। रुक्मिणी को बोलते हैं, भीरु एवं चंचल संसारी ग्रस्त जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वो है प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। तो भामिनी शब्द क्रुद्ध कामिनी चंचल स्त्री का सूचक है। क्योंकि प्रिया रुक्मिणी इतने उकसाने के बावजूद वे क्रुद्ध नहीं हुए, इसलिए भगवान अभी भी परिहास कर रहे थे। तो रुक्मिणी कभी ऑब्जेक्ट कर सकती कि तुम मेरी जो मैं चमर कर रही थी उस सेवा से तुम अप्रसन्न हो, उससे तुम अप्रसन्न हो, बट मैं जब उस सेवा छोड़ देती हैं और क्रोध शब्द बोलती, तब तुमसे मैं प्रसन्न हो जाते। तुम मेरा स्माइलिंग फेस नहीं देखना चाहते, पर तुम मेरे ड्राइड ऑफ क्रोध वाले फेस को देखना चाहते हो, जो एंगर से डिसकलर्ड हो, हॉरिबल हो। आप इस प्रकार क्यों कार्य करते हैं? कृष्ण बोलते हैं, जो ग्रस्त होते हैं
इस प्रकार से परिहास करके ही अपनी प्रिय पत्नियों से प्रेम प्राप्त है। इस प्रकार से कृष्ण जो है अपने विचार को रुक्मणी को प्रदर्शित करें। तो इस तरह से रुक्मणी का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम इसको प्रयास को यहीं तक ही लेते हैं और उसके बाद कल की क्लास में इसका आगे का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। आज की कक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम आगे की क्लासेस में लेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।